नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान जिला दर्शन सीरीज में। आज हम कंप्लीट करेंगे कोटपुतली बेरोट जिला जो नया बनाया गया है। दो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। एक मोटिवेशन लाइन के साथ है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। असफल होने से ज़्यादा बड़ा गुना प्रयास न करना होता है। व्यक्तियों को अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, चयन हो या न हो, यह एक अलग विषय है, परंतु पूरी ईमानदारी से मेहनत करना सबसे आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोटपुतली बेरोट जिला राजस्थान में जब 50 नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया अपनाई गई तो उनमें से एक महत्वपूर्ण जिला कोटपुतली बेरोट बनाया गया। नामकरण की पृष्ठभूमि देखें तो कोटपुतली प्राचीन समय में कोट और पुतली नामक दो अलग अलग गांवों से मिलकर बना था, जिसके आधार पर इसका नाम कोटपुतली पड़ा। जब इस नए जिले का निर्माण किया गया तो सरकार ने कोटपुतली और बेरोट दोनों नामों को मिलाकर कोटपुतली बेरोट जिला बना रखा। हालांकि इसके नामकरण से स्थानीय लोगों में जिला मुख्यालय को लेकर यह दुविधा रहती है कि मुख्यालय जो है कोटपुतली में है या बेरोट में। निर्माण की घोषणा कब हुई साथियों? राजस्थान में नए जिलों के निर्माण की प्रारंभिक घोषणा बजट 2022-23 के अंतर्गत की गई थी। रामलुबिया समिति नए जिलों के गठन का आकलन करने के लिए मार्च 2022 में रामलुबिया समिति का गठन किया गया। इस समिति की जिम्मेदारी ये तय करना था कि राज्य में कितने और कौन से नए जिले बनाए जाए। सिफारिश और अंतिम घोषणा क्या थी? रामलुबिया समिति की सिफारिश के आधार पर मार्च 2023 में राजस्थान में 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। इन्हीं 19 नए जिलों में कोटपुतली बेरोट का नाम भी शामिल था। अधिसूचना कब जारी हुई? तो कोटपुतली बेरोट जिले के निर्माण की आधिकारिक अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी की गई थी और स्थापना और उद्घाटन है इस जिले की विविध स्थापना और उद्घाटन जो है 7 अगस्त 2023 को किया गया था। मूल जिले इस नए जिले का निर्माण मुख्य रूप से 2 जिलों के हिस्सों को मिलाकर किया गया। इसमें कोटपुतली का हिस्सा जयपुर जिले से और बेरोट का हिस्सा अलवर जिले से लिया गया है। याद रखना साथियों, कोटपुतली कहाँ से लिया गया है? तो जयपुर जिले से, और जो बेरोट है वह अलवर जिले से लिया गया है। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक परिदृश्य। मानचित्र पर कोटपुतली बेरोट जिला जो है पूर्वी राजस्थान यानी उत्तर पूर्वी भूभाग में स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो साथियों, यह जिला अपनी सीमा हरियाणा राज्य के साथ साझा करता है, अर्थात यह हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। संभाग की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से यह नवगठित जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भौतिक प्रदेश से यह क्षेत्र मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला और पूर्वी राजस्थान के मैदानी भाग दोनों का हिस्सा है साथियों। बेरोट वाला क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के विस्तार के अंतर्गत आता है, जबकि कोटपुतली वाला हिस्सा पूर्वी राजस्थान के मैदानी भाग में आता है। अब देखते हैं इसकी जलवायु। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से आर्द्र और उपाद्र प्रकार की है। यदि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो यह CWG जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। वर्षा जो है यहाँ पर लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। और प्राचीन नाम की बात करें साथियों, जो कोटपुतली बेरोट है उसके प्राचीन नाम की बात करें तो अहिरवादी। बेरोट वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में अहिरवादी कहा जाता था और राष्ट्र प्रदेश कोटपुतली और बेरोट के बीच के भूभाग को राष्ट्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें प्रमुख नदियाँ।
जिले में मुख्य रूप से दो नदियाँ का अपवाह क्षेत्र आता है। बाणगंगा नदी, इस नदी के किनारे प्रसिद्ध बैराट सभ्यता विकसित हुई है। सापी नदी, इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है। अब देखते हैं इसकी सांस्कृतिक और पुरातात्विक परिदृश्य। तो पुरातात्विक सभ्यताएं देखें तो कोटपुतली बेरोट जिले में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो अत्यंत महत्वपूर्ण सभ्यताएं मौजूद है। जोधपुरा सभ्यता, यह सभ्यता सापी नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन के दौरान यहाँ से हाथी दांत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य साथियों। यानी जो दांती के हाथ है उसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो जोधपुरा सभ्यता से। ये जोधपुरा गांव से प्राप्त हुए है। बैराट सभ्यता की बात करें साथियों, बैराट सभ्यता जिसका स्थान है बैराट सभ्यता, जो यह सभ्यता बैराट में स्थित है, जिसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियों की बात करें तो यह सभ्यता बैराट की पहाड़ियाँ या बीजक की पहाड़ियों में स्थित है। यह बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर और कोटपुतली बेरोट दोनों जिलों में विकसित है। नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। ऐतिहासिक संबंध, इस सभ्यता का सीधा संबंध मौर्यकालीन इतिहास और विशेष रूप से सम्राट अशोक से है। यहाँ से सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म से संबंधित है प्राचीन प्रमाण मिले हैं। उत्खनन की बात करें तो इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध पुरातत्वविद दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। ये याद रखना, दयाराम साहनी के द्वारा। अब देखते हैं विराटनगर, बैराट का ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर का प्राचीन नाम है बैराट। मध्य जनपद की राजधानी, प्राचीन काल में यह क्षेत्र मध्य जनपद के अंतर्गत आता था। विराटनगर उस मध्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। महाभारत कालीन प्रमाण, इस विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवासी व्यतीत किया था। इसलिए जब भी ये प्रश्न आता है कि महाभारत कालीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसका उत्तर विराटनगर बैराट से होता है। याद रखना साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नीमराना की बावड़ी। नीमराना की बावड़ी जो है नीमराना में स्थित है। इसकी जो संरचना है ये एक विशाल 9 मंजिला बावड़ी है और इसका जो निर्माण है तत्कालीन शासक मान सिंह द्वारा किया गया और राष्ट्रीय धरोहर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में इसे बावड़ी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था और अब इसका संरक्षण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अन्य स्थल की बात करें तो नीमराना की इसी बावड़ी के आसपास से कुल का कुंड और ताल वृक्ष जैसे स्थल भी स्थित है। अब देख लेते हैं जल्दी से प्रमुख मंदिर एवं दुर्ग। चिलानी माता का मंदिर, ये स्थान है, ये जो मंदिर है बेरोट में स्थित है। विशेषता क्या है? तो जिलानी माता को विशेष रूप से गुर्जर जाति की देवी के रूप में पूजा जाता है। अब हनुमान मंदिर, मांडेला गांव, कोटपुतली बेरोट क्षेत्र में मांडेला गांव में एक अति प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर स्थित है। नीमराना का दुर्ग, यह दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है। 5 मंजिला महल है। अपनी 5 मंजिला भव्य संरचना के कारण इसे पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। पंचमहल किसे कहते हैं साथियों? तो नीमराना का दुर्ग, क्योंकि यहाँ पर यह 5 मंजिला महल है। इसका जो निर्माण है चौहान शासकों द्वारा वर्ष 1464 ईस्वी में कराया गया था। तहसीन दुर्ग, ये दुर्ग बेरोट क्षेत्र के तहसीन गांव में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख औद्योगिक, खनिज एवं अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य। औद्योगिक इकाइयाँ एवं डेयरी प्लांट। सीमेंट उद्योग की बात करें तो कोटपुतली में सीमेंट उत्पादन की वृहत इकाइयाँ मौजूद है। यहाँ विशेष रूप से
क्रासिम सीमेंट व अल्ट्राटेक सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित है। सरस डेयरी की बात करें, राजस्थान की सुप्रसिद्ध सरस डेयरी का सबसे बड़ा शीत केंद्र कोटपुतली बेरोड में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ सरस डेयरी का बहुत बड़ा मिल्क पैकिंग प्लांट भी स्थापित है। निमराना औद्योगिक क्षेत्र, निमराना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ सेरेमिक पार्क स्थित है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जापानी जोन और कोरियाई जोन स्थापित किए गए हैं। प्रसिद्ध पार्ले जी, जो प्रसिद्ध पार्ले जी है बिस्कुट है की फैक्ट्री या इकाई भी निमराना में स्थित है। इसके अलावा निमराना में EPIF केंद्र भी कार्यरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 गुजरता है। कोटपुतली बेरोड दोनों ही शहर इस NH-48 पर स्थित है। अब देख देते हैं कोटपुतली की खनिज संपदा। स्लेटी पत्थर, यह एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ से स्लेटी पत्थरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इमारती पत्थर, यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाले इमारती पत्थर निकाले जाते हैं। बेचलाना, काला संक्रमण, कोटपुतली बेरोड में बेचलाना क्षेत्र अपने काले संक्रमण के उत्पादन में के लिए पूरे राज्य में विख्यात है। अब देख लेते हैं निमराना हत्याकांड। यह घटना 24 मई 1925 को घटित हुई थी। कमांडर यहाँ एकत्रित किसानों पर गोली चलाने का क्रूर आदेश कमांडर सच्चू सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी का कथन था कि महात्मा गांधी ने इस संगीन हत्याकांड की घोर निंदा की और अपनी प्रसिद्ध पत्रिका यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा या भयानक हत्याकांड बताया है। निमराना हत्याकांड को महात्मा गांधी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक हत्याकांड बताया। ये किस पत्रिका में बताया? तो यंग इंडिया में। ठीक है साथियों, काफ़ी बार आया चुका है क्वेश्चन। विविध तथ्य देखें तो कुसुम योजना, ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने वाली कुसुम योजना के तहत संपूर्ण भारत का प्रथम सोलर पंप सेट इसी जिले के बालोजी गांव में स्थापित किया गया है। वोटिंग से शराबबंदी, इस जिले का कांसली गांव राजस्थान का सबसे नवीनतम गांव बन चुका है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी वोटिंग के माध्यम से पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। यानी वोट के द्वारा शराब बंद कर दी गई है। NCR में शामिल है। अलवर-डिंग की जरिए कोटपुतली बेरोड जिला भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। बावरिया बांध, जिले में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बावरिया बांध है। नारायणपुरा के झरने, जिले के नारायणपुरा क्षेत्र में प्राकृतिक झरने जो है मौजूद है, जिनमें ठंडे व गर्म दोनों प्रकार के पानी के झरने पाए जाते हैं। बेरोड पशु मेला, बेरोड में पशुओं के क्रय विक्रय हेतु एक बड़ा बेरोड पशु मेला आयोजित किया जाता है। CISF ट्रेनिंग सेंटर, बेरोड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित है। न्यूट है, यह संपूर्ण जानकारी 7 अगस्त 2023 को घटित है। राजस्थान के नवगठित कोटपुतली बेरोड जिले के विकसित शैक्षणिक और भौगोलिक तथ्यों का पूर्ण विस्तार है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों याद रखना, यह कंप्लीट जानकारी आपके एग्जाम में हूबहू छपेगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।